अगर तुम्हें सोशल मीडिया पर फेमस होना और भाई लगातार फेमस होते रहना है तो भाई दो पहलुओं पर काम करना पड़ता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर तुम पॉजिटिव को सही तरीके से काम करोगे तो भाई हो सकता है कि भाई फेम तुम्हें लेट मिले, लेकिन अगर तुम नेगेटिव तरीके से अपनी गंदी सोच लेकर अपनी गंदे तरीके से अगर तुम वायरल होते हो तो लोग तुम्हें भर भर के गालियां देंगे। वो भी तो फेम ही हुआ ना। खैर छोड़ो यार, मैंने ऐसे ही क्रेचर को डिटेक्ट करा है भाई, तुम जरा पहले इसकी सोच देखो। वीडियोस डिवोर्सी अप्रोक्सीमेटली अराउंड समथिंग 30% समझते हैं फीमेल बचती है। तो दो ही चीज होती है, या तो वो शादी करके इज्जतदार एक जिंदगी जिए, उसके साथ में एक नाम ऐड हो, या तो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए। तो शादी अगर कोई करे तो उससे तुमको दिक्कत है। अगर वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए और उसके बहुत सारे लोग यूज करें तो क्या ये चीज तुमको चलेगी? माइक पर आते ही गटर का शटर भर दिया। अगर तुम्हें नहीं समझ आया ये चमन चिंटू बोल क्या रहा है तो भाई मैं समझाता हूँ। ये बोल रहा है जिन लड़कियों की शादी होने के बाद डिवोर्स हो जाते हैं या उनका पति मर जाता है तो अगर वो किसी दूसरे लड़के का सहारा नहीं लेती तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है, हर कोई उसको यूज कर सकता। अबे इतनी गंदी और घटिया सोच। अबे तू डायनासोर के जमाने का है क्या? वहां से तू डोरेमोन की टाइम मशीन चुरा कर लेकर आया है क्या? तुम्हें ये नहीं पता? अबे लड़की आज के लिए खुद काफी है भाई, अपने लिए वो अपना सहारा खुद बन सकती है। अगर वो अकेली रहकर खुश रह सकती है और अपने गोल अचीव कर सकती है तो भाई क्या दिक्कत है भाई? लड़की खुद के लिए खुद काफी है हग्गू। अगर इस्लाम ये बोलता है कि नहीं भाई, अगर आपके पास सोना है, हीरा है तो उसको प्रोटेक्ट करके रखो, ठीक वैसे अगर आपके पास एक बहन है, आपकी माँ है, मैं आपको बहन माँ इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको रियलाइज हो सके कि अगर आपकी यही चीज़ बहन या माँ करेगी या बेटी करेगी, आपको सपोर्ट नहीं करेगा, मजा नहीं आएगा। आई नो यू एंजॉय वॉचिंग पीपल। यह तो वही बात हो गई, खुद किसी लड़के की बहन को गर्लफ्रेंड बनाना और अपनी बहन को प्रोटेस्ट करना। मतलब यार अपनी बहन बहन और खुद किसी और लड़के की बहन को मतलब गर्लफ्रेंड जो अच्छी लगेगी उसको बना लेना है। मतलब यार आई नो मैं तुम्हें समझा अच्छे से नहीं पा रहा हूं तो भाई पहले सुनो मेरी बात। अगर भाई इसकी बहन किसी लड़के को पसंद करती है तो भाई अगर वो रिलेशन में भी है तो भाई इस मतलब लड़के को गलत समझा जाएगा। अगर अगर ये खुद हो ना कि भाई अगर मैं किसी लड़के की बहन को मतलब गर्लफ्रेंड बना लूं तो भाई ये कूल बन जाते हैं। मतलब यार हद होती है भाई, ये दोगलापन कब तक चलेगा? खैर यार कुछ लड़के अच्छे भी होते हैं यार जो अपने दोस्त की बहन को पसंद करने के बाद खुद शादी का दावा करते हैं। मतलब यार फिर भी ये दोगलापन कब तक चलेगा? खुद की बहन बहन और दूसरों की बहन को देखकर भाई लाल टपकाना। भाई मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये दोगलापन कब तक चलेगा भाई? कीमती चीज जो रहती है उसको आदमी संभाल के रखता है। और तू मीठे पे मक्खी भिनभिनाती है, क्या वो झूठा आप खाना चाहोगे? I know, it makes sense. I get the philosophy that you're giving through that. भाई तू कितना गिरेगा भाई? गिरने की हद से हद तक गिर गया भाई तू। मतलब यार लड़कियों को मीठी चीज बता रहा है भाई, और जो मीठी चीज है उस पर बहुत सारी चींटियां होती हैं और वो झूठी हो जाती है, ये ऐसे बता रहा है भाई। और ये झूठी चीजें खाना पसंद नहीं करता। अबे भाई तो मेरी बात सुन, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती भाई। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो चाहे जितनी भी मीठी हो, भाई तेरी भाषा में समझा रहा हूँ, वो चाहे जितनी भी मीठी हो और भाई तुम जैसों को वो घास भी ना डाले भाई। वो एक लॉयल पार्टनर को चूज करके पूरी जिंदगी उसके साथ बिता सकती है भाई। वो तुम जैसों को घास भी ना डाले। अगर वो तुम्हारे सामने या मतलब कोई दिक्कत हो भी जाए तो भाई सबसे पहले तुम्हारी प्रोफाइल को सर्च करेंगी और भाई ब्लॉक करती हैं तुम्हें सबसे पहले। The level and the amount of rapes and the amount of criminal activities that happen in Muslim countries as compared to people who are not from a Muslim country. Please compare that. Qatar, one of the most safest countries in the world. देखो भाई इतनी इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती, लेकिन मोटा मोटा भाई ये मैं समझ गया कि ये मनुष्य बोल रहा है कि भाई बाहर के देशों में लड़कियां बहुत सुरक्षित रहती हैं, जैसे कतर, यूएई। मतलब यार ऐसे 2-3 देश हैं जहां पे भाई लड़कियां सच में सुरक्षित रहती हैं। लेकिन भाई बाकी के देशों में क्या हाल है ये भी तो देखो ना, और उनमें भी इतना सेफ नहीं है भाई। कुछ देशों में तो भाई लड़कियों को पढ़ाया तक नहीं जा रहा। और इंडिया में, अरे तुम इंडिया में रहकर इंडिया की बात करो ना भाई, लोगों से तुम्हें क्या लेना? ये तो भाई बात होगी भाई खुद कंपैरिजन मीडिया वालों की। मैं तुम्हें दोगली चाल बताता हूँ, ये इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करते करते नहीं थकते कि भाई पाकिस्तान का पजामा फटा, उनका ये ऐसे है वैसे है। भाई तुम चाइना से कंपैरिजन करो ना, अगर कंपैरिजन करना ही है, अगर करना ही है तो अमेरिका से करो ना। तुम भाई मतलब समझ नहीं आती भाई कैसी मीडिया है भाई, क्या कर रहे हैं तुम लोग भाई? इन सभी में भाई गरीब पिस रहा है और भाई लड़कियां भी भाई कम नहीं है भाई, लड़के भी सुरक्षित नहीं है। तुम्हें भी पता है भाई, पहाड़ों में ले जाकर धक्का दे दिया जा रहा है, ड्रमों में भाई रख दिया जा रहा है, मतलब मार मूर कर टाइलों में चनवा दिया जा रहा है
तो भाई ना लड़के सेफ है इंडिया में, ना लड़कियां सेफ है, और भाई गरीब तो सेफ है ही नहीं भाई, मजदूर आदमी सेफ कहां से होगा। तुम्हारी सरकार भाई E20 पेट्रोल निकाल रही है, उन्होंने गाड़ियां पहले से ले रखी हैं, उनको दोबारा से लेनी पड़ेंगी, नहीं लेंगे तो भाई वो पुरानी गाड़ी खराब होगी, नई गाड़ियां बिकेंगी, नई बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। सरकार में सारे सब तुम चट्टे बट्टे मिले हुए हो भाई, मतलब हद होती है भाई, मैं कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन भाई लड़कियों की इतनी भी सुरक्षित नहीं है भाई, इंडिया की बात करो ना यार, तुम अपने गिरमान में देखो भाई, इंडिया में तो लड़कियां सुरक्षित नहीं है, ना ही लड़के सुरक्षित है, ना ही गरीब सुरक्षित है, ना ही मजदूर सुरक्षित है भाई। People who researched on the fact what happens with homosexuality was that doctors themselves understood it is a cause of a lot of diseases. You are harming yourself, parts of your body in a way they're not supposed to be used, and then you get infected and you have problems and diseases and you enjoy that. I mean that sickness. दो ही जेंडर है, अल्लाह ने दो ही बनाया है, मेल और फीमेल। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वुमेन का डेफिनेशन क्या है? टेल मी द डिफरेंस बिटवीन अ वुमेन एंड अ मैन। एक डेफिनेशन टाइप कर दीजिए प्लीज। X and X क्रोमोसोम्स, X and Y क्रोमोसोम्स के अलावा भी आप मुझे कुछ बता सकते हो अगर तो प्लीज बताना। पूरे पौने 12 किलो इंग्लिश हगने के बाद ये चमन चिंटू बोल रहा है लड़का और लड़की में डेफिनेशन बताओ, क्या है फर्क, क्या है लड़का और लड़की की डेफिनेशन बताओ। तो भाई चमन चिंटू सुन, तू लड़की के पीछे क्यों पड़ा है भाई, लड़कियों को क्यों तंग कर रहा है, लड़कियों से क्यों शादी करनी तुमने, तुम एक ट्रांसजेंडर से शादी कर लो ना, एक गे से शादी कर लो। मतलब यार तू कितनी गालियां खाएगा, मेरे को समझ नहीं आता तुम्हारी सोच क्या घुटनों में है क्या भाई। मतलब यार तुम्हें देखकर तो पुराने बुजुर्ग भी बोलते होंगे, मानते हैं भाई हमारी भाई सोच पुरानी थी, लेकिन इतनी गंदी सोच नहीं थी। हक दे भाई तू। बात उनकी ही होती है जिनमें कोई बात होती है, बाद में ये धर्म का आड़ लेते हैं भाई, हिंदू मुस्लिम को करते हैं भाई। मतलब हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो भाई, ये इन बातों को तुम अलग रखो भाई। पहले इस बंदे की सोच देखो, अगर लड़की सिंगल है या डिवोर्स है भाई, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको कोई भी यूज कर सकता है। मतलब तू शर्म कर ले भाई, इतनी गंदी सोच तू लड़कियों के प्रति कैसे रख सकता है भाई। और तुम्हें देखकर जो भाई बच्चों की मेंटलिटी खराब होगी, जो उनकी सोच में फर्क आएगा, उसका जिम्मेदार कौन है भाई। मतलब यार मेरे को समझ नहीं आता। अब फिर तुम लोग बोलोगे भाई तुमने भी तो भाई लड़कियों को रोस्ट करा है, ये करा फलाना करेगा, कमेंट में तुम ये बोलोगे। भाई लड़की होना और एक अच्छी लड़की होना दोनों में फर्क है भाई। मतलब लड़की है तो क्या वो गलत नहीं हो सकती भाई। मतलब लड़की भाई मतलब खुद अगर अपने आप को एक्सपोज कर रही हो, अगर खुद लड़की अपने आप को ऐसा दिखा रही हो या ऐसे गंदे कपड़े पहना रही हो भाई, हमारे ही भाई कुछ ऐसी मर्यादा है जिनमें रहकर भाई काम करना जरूरी है भाई। मतलब अगर तुम गलत करते हो तो भाई मैं तो बोलूंगा भाई तुम जहां मर्जी चले जाओ। खैर अगर भाई किसी की भावना को मैं ठेस पहुंचाता हूं तो भाई मैं अपना छोटा भाई या दोस्त समझकर मुझे माफ कर देना। फिर भी यार अगर मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसकी सोच देखकर तो मेरे दिमाग से खून निकल रहा है।